हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो ये मैं आज आपके साथ अपने ठाकुर लाडली लाल और अपनी बाल राधा रानी केशव और वृंदा का मॉर्निंग का रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और ये एक डिमांडेड वीडियो है। मुझसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि फुल डे रूटीन का वीडियो आप शेयर कीजिए। तो फुल डे रूटीन बनाना भी एक मुश्किल हो जाता है, साथ में वो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको 2 पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट में भगवान को, अपने ठाकुर लाडली लाल को हम कैसे जगाएँ, ये होगा इसमें। और मॉर्निंग का उनका रूटीन होगा, नाश्ता इत्यादि, पूजा वगैरह सब होगा। और उसके साथ फिर दोपहर का रूटीन क्या होगा और विश्राम कैसे होगा, ये सब पार्ट 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कोशिश करूँगी जल्दी ही पार्ट 2 भी देने की, जिसमें मैं आपको इवनिंग का और रात का रूटीन शेयर करूँगी। इसी के साथ साथ भगवान को शयन कैसे कराएं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारे बिहारी जी परिवार का दिन भर का क्या रूटीन होता है, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और आपको पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, कृष्ण भक्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय श्री राधे। तो मैं अपने ठाकुर लाले लाल और श्रीमती राधा रानी की दिनचर्या कैसे शुरू करती हूँ, उन्हें जगाने जा रही हूँ। तो लगभग 5:30-6 का समय हो रहा है। इसी समय मैं प्रभु को रोज़ जगाती हूँ, क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ तो फिर जल्दी जल्दी सब कर लेती हूँ सुबह। और मेरे पास ये भी प्रश्न आया है कि जॉब वाले किस तरह से सेवा करें, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आप जल्दी जल्दी सब कर सकते हो। और अभी तो देखिए छुट्टियाँ चल रही हैं, तो छुट्टियों में तो प्रभु की सेवा बहुत अच्छे से हो जाती है। वैसे तो वर्किंग डेज़ में भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि ठाकुर जी की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, लेकिन वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है वर्किंग डेज़ में, वो तो मैं सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही बना सकती हूँ। और आपके लिए वीडियो मैं ज़रूर से बनाती हूँ, जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है तो स्पेशली मैं वीडियो उसके लिए बनाती हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं अपने लाडले लाल को जगाने के लिए और अपनी वृंदा को जगाने के लिए। तो मैं धीरे से पहले कपड़ा हटाती हूँ और इनको प्यार से जगाती हूँ। कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया बंसी बजैया रास रचैया ब्रज के मालिक ठाकुर रखवारे मेरे ईष्ट आराध्य उठो। वृषभानु दुलारी कीर्ति नंदिनी ब्रज की मालकिन ठाकुर रखवारी मेरी ईष्ट आराध्या उठो। उठ के हम भक्तों को कृतार्थ करो। हे मेरे लाडो, हे मेरे केशव, हे मेरी लाडली, जागो। तो इस तरह से मैं जगाती हूँ और एक ही बार में मैं इनको उठा के नहीं बिठाती हूँ। तो हमें जैसे बच्चे को एक बार नहीं उठाया जाता, धीरे से पहले उसको उठाया जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से हम उठाते हैं। तो उसी तरह से हम बिल्कुल अपने ठाकुर जी को भी हम ऐसे ही उठाएंगे, एकदम से उठा के हमें नहीं बिठाना होता। और ये मैं बिहारी जी और पूरे मंदिर को भी जगा देती हूँ इस तरह से घंटी बजाकर। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने हैं आए। और ये मैं बांसुरी पकड़ा रही हूँ, क्योंकि जब मैं रात को विश्राम बोलती हूँ सबको, तो मैं बांसुरी बिहारी जी की हटा देती हूँ। और इस तरह से हम बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रातः वंदन का नमन कर लेते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। और देखिए अब मैं फिर से आ गई हूँ उनको जगाने के लिए और ताली वगैरह बजाकर मैं जगाती हूँ। जागो जागो प्रभु अब तो जागो। तो इस तरह मैं भजन गाते हुए उठाती हूँ। और ये जो मैंने इनके हाथ और पैर में सपोर्ट के लिए लगाया था, तो वो चीज़ें मैं हटा देती हूँ। और अब अपने लाडले लाल और लाडो को मैं उठाती हूँ, इस तरह से बिठाती हूँ। थोड़े थोड़े इनके हाथ पीछे से मैं दबा देती हूँ, क्योंकि मेरा भाव ये है कि वो थक ना गए हों। और ये राधे राधे, राधे राधे दोनों एक दूसरे को विश करते हैं रोज़ ऐसे ही, राधे राधे। और ये मैंने जल रख दिया है और एकदम से स्नान नहीं कराना है, तो मैं तब तक जल वगैरह इनका ले आती हूँ। और मौसम के हिसाब से ही आपको गुनगुना गर्म ठंडा जल लेना है। तो मैं सारी व्यवस्था कर लेती हूँ, टॉवल कपड़े ये सब चीज़ें पहले मैं ले आती हूँ, तब तक वो जल ग्रहण कर लेते हैं।
तो इस तरह से मैंने जल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ गुलाब जल और थोड़ा सा इत्र। तो प्रतिदिन के जो स्नान है उसमें मैं ये 2 चीज़ें डाल लेती हूँ। बाकी तीज त्योहार पे पंचामृत से स्नान करा देती हूँ और फूल इत्यादि का भी प्रयोग करती हूँ मैं तीज त्योहार पे जैसे होता है। तो प्रतिदिन का स्नान मैं इसी प्रकार से कराती हूँ। तो अब हम स्नान कराएँगे अपने केशव को। तो नाइट सूट जो मैंने पहनाया था वो मैं हटा रही हूँ, आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कैसे करती हूँ मैं। और देखिए ये प्योर कॉटन का कपड़ा है, तो बिल्कुल प्योर कॉटन का, इसमें कोई लेस इत्यादि नहीं लगा हुआ है, जिससे कूल और कंफर्टेबल होके हमारे लाडले लाल, हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी सो जाते हैं। तो इसी तरह की ड्रेसेस है, ये तो मैंने अपने हाथ से बनाया है, लेकिन ऐसे मैंने मार्केट से भी लाए हुए हैं नाइट सूट। तो मार्केट में खूब मिल जाते हैं प्योर कॉटन के। तो आप ज़रूर से इनकी ड्रेस चेंज करके ही सुलाएं। तो अब हम स्नान कराते हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले आपको सिर पे पानी नहीं डालना होता। सबसे पहले हम उनके चरणों पर, फिर कंधों पर पानी डालते हैं और उसके बाद हम धीरे-धीरे उनके सर पर पानी डालते हैं। तो भाव हमारा वही है कि जैसे हम अपने बच्चों के भी एकदम सर पे पानी नहीं डालते हैं या खुद के भी नहीं डालते, उसी तरह हम अपने ठाकुर के भी सर पे पानी नहीं डालते हैं, हम चरणों से ही स्नान शुरू करते हैं उनका। तो इस तरह का जब भाव आप बनाते हैं तो प्रभु भी आपके भाव को स्वीकार करते हैं। और देखिए खूब अच्छे से मल-मल के मैं नहला रही हूँ उनको। तो थोड़ा-सा चेहरे पे आप थोड़ा कम मलेंगे, क्योंकि वो फिर वो जो कलर वगैरह जो लगा होता है वो सब छूट जाता है। तो इस तरह से हम स्नान करा रहे हैं, तो प्रतिदिन ऐसे ही मैं स्नान कराती हूँ। अब स्नान कर लिया है हमारे लड्डू गोपाल ने और हम टॉवल से धीरे-धीरे इनको पोंछ लेते हैं, अच्छे से पानी सुखा लेते हैं। तो इस तरह से हमने स्नान करा लिया है और साफ़-सुथरे टॉवल का हमें यूज़ करना है। और क्योंकि भगवान की सभी चीज़ें हम अलग ही रखते हैं, चाहे वो बर्तन हों, चाहे उनके वस्त्र हैं, चाहे उनके नहलाने के बर्तन हैं, चाहे खाने के बर्तन हैं, चाहे उनके टॉवल हैं, ये सब चीज़ें हम अलग ही रखते हैं, अलग ही वॉश करते हैं, तो इसी तरह से। और देखिए ये प्योर कॉटन की ड्रेस है और इस पे पतली-सी एक लेस लगी हुई है, तो ये इस तरह के कॉटन के कपड़े आपको गर्मियों में पहनाने चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो इस तरह से ये प्योर कॉटन के कपड़े हैं और इनकी नानी जी ने ये अभी-अभी दिए हैं बना के, तो बहुत ध्यान ख़ैर वो रखती हैं इन सब चीज़ों का। तो और ये जो जल है जिसमें हमने प्रभु को नहलाया है, इस जल को हम लोग ग्रहण भी कर सकते हैं, पूरे घर में इसका छींटा दे सकते हैं और बाद में हमें इसे पौधों में डाल देना चाहिए। लेकिन इधर-उधर कहीं पैरों में ना आए, इस बात का विशेष और विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। तो अब मैं श्रृंगार कर रही हूँ अपने लाडले लाल का। और देखिए वृंदा भी नहा चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं वो भी। तो मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो गर्मियों में विशेषतः हमें हैवी श्रृंगार नहीं करना है, बहुत हल्का-सा हमें श्रृंगार करना होता है गर्मियों में। क्योंकि गर्मी बहुत लगती है, तो इसीलिए हमें नहीं करना चाहिए। और बहुत हल्की-सी मैं माला इनको धारण करा रही हूँ। हाथों में कड़े पहनाए हैं मैंने और हल्के से मैंने टॉप्स पहनाए हैं, बस थोड़ा-सा श्रृंगार किया है, ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करना है। और इत्र मैं लगा रही हूँ। तो गर्मियों के इत्र भी आपने पूछे हैं किसी ने कि कौन-कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी अलग से वीडियो में कि कौन-कौन से इत्र हम यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में। तो इसी प्रकार मैं अपनी लाडो प्यारी को भी बस एक मंगलसूत्र और एक माला हल्की-सी, हाथों में कड़े और टॉप्स इत्यादि बस पहनाऊँगी। चंद्रिका, नथ, बहुत बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार मैं नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो छोटे बच्चों को वैसे भी बहुत बचा के हमें रखना होता है, तो हम उसी भाव में सेवा करते हैं कि उन्हें गर्मी भी लग रही है, उन्हें ठंड भी लग रही है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर एसी वगैरह की व्यवस्था। और बाकी मंदिर में तो नित्य निरंतर पंखा चलता ही रहता है, लेकिन पंखे में भी गर्मी लगती है, तो फिर मैं एसी वाले रूम में उनको बिठा लेती हूँ। तो इस तरह से इनको भी मैं इत्र लगा देती हूँ। तो आपको मैं मॉर्निंग का रूटीन ये दिखा रही हूँ कि हमें इसी प्रकार से प्रतिदिन सेवा करनी है प्रभु की। तो ये मैंने चुनरी पहना दी है अपनी लाडो को।
अब मैं बाँसुरी धारण करा रही हूँ और मोर पंख भी मैंने लगा दिया है। तो ठाकुर जी के श्रृंगार में आप चाहे हल्का श्रृंगार करें, चाहे हैवी करें, लेकिन बाँसुरी और मोर पंख आपको ज़रूर से धारण कराना है प्रभु को। और तुलसी माला आप पहनाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके पास रख देनी चाहिए। चलिए जी, अब कर लेते हैं आरती। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट मुरली वाला दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। तो जय श्री कृष्ण हरे, ओम जय जगदीश हरे। बांके बिहारी तेरी आरती उतारूं। कोई भी आरती आप गा सकते हैं प्रभु के लिए। और श्रीमती राधा रानी की भी हमें आरती उतारनी चाहिए प्रतिदिन। अगर आपके पास राधा रानी की सेवा है तो आप ज़रूर से उतारिए। तो मैं तो ये वाली आरती गाती हूँ उसे। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निज मेरी और निहार। तो इस तरह से आरती संपूर्ण कर ली है। तो आरती भगवान की तरफ करके और फिर हमें आरती लेनी चाहिए। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, और आप भी आरती लीजिए। सुबह सुबह जब भजन चल रहे हों और पूजा पाठ हो रहे हो और घंटी शंखनाद हो रहा हो, घर में कितना पॉजिटिव माहौल हो जाता है, तो मन को बहुत शांति मिलती है। और देखिए अब चलते हैं हम भोग प्रसादी की तरफ। तो देखिए नाश्ते में मैंने क्या क्या बनाया है। तो दिन में एक बार माखन मिश्री का भोग तो हमें ज़रूर से लगाना है प्रभु को, क्योंकि कुछ चीज़ें ठाकुर जी की सेवा के लिए परम आवश्यक होती हैं। और ये मैंने रखे हैं माखन, और ये है थोड़े ड्राई फ्रूट, और ये मीठे पुए हैं, जैसे गुलगुले भी बहुत जगह बोले जाते हैं, पकौड़ी, और दूध का भोग मैंने लगाया है। तो इस तरह से भोग लगाया है। और ये जल का लोटा है जो प्रभु के पास हमें हमेशा रखना चाहिए। इसे दिन में 2 बार हमें बदल देना चाहिए। और इस जल का अब क्या करें, तो इस जल को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम भोग का पहले निवेदन करते हैं, प्रभु के सामने भोग रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। जैसे हम भोग गीत भी कोई भी गा सकते हैं, मैं तो अक्सर यही गाती हूँ। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। पूरब से आओ, पश्चिम से आओ, उत्तर से आओ, दक्षिण से आओ, चारों दिशाओं से आओ मोहन। भोग लगाओ मोहन, मेरा सजा हुआ प्रसाद आओ, भोग लगा जाओ। तो इस तरह से हमें भोग का निवेदन करना है। और अपने हाथों से ही देखो मैं खिलाती हूँ। हालाँकि भगवान नज़र भोग स्वीकार करते हैं, पर देखिए मुझे तसल्ली नहीं होती है। तो इस तरह से मैं भोग का निवेदन करती हूँ, घंटी बजाती हूँ, ताली बजाती हूँ और पर्दा करती हूँ। तो हमें भगवान के सामने भोग कम से कम 10 मिनट रख देना चाहिए। और ये भाव हमारा होना चाहिए कि प्रभु हमारा भोग स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो हैं वो भोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और नाश्ता बाल भोग वो लगा रहे हैं। तो हमने पर्दा यहाँ पर कर दिया है, और ये भोग जो हमने लगाया है, हमने निवेदन किया है प्रभु से। इसके बाद हम कम से कम 5 से 10 मिनट इसको रखेंगे, तब तक वो बहुत अच्छे से इसको ग्रहण कर लेंगे। हमारा भाव ये है कि हमारे लाडले अभी छोटे हैं, तो वो धीरे धीरे खा रहे हैं। तो उस तरह से वो प्रसादी जो है, हम फिर बाद में हम प्रसादी ग्रहण करेंगे। पहले हमारे प्रभु ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके पास हमें थोड़ी देर छोड़ना है। तो बहुत सारे लोग देखिए ऐसे भी करते हैं कि ले जाते हैं और प्रभु के सामने, ठाकुर के सामने उसको रखते हैं और तुरंत ही भोग को हटा लेते हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको वो वहाँ पर रखना है, उनसे भोग का निवेदन करना है प्रभु से, और उस भोग को वहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए आपको छोड़ना है। और 10 मिनट के बाद आप उस भोग को प्रभु से पूछ कर कि क्या आपने ग्रहण कर लिया है, क्या ये मैं ले जा सकता हूँ या सकती हूँ। तो आपको उसके बाद ही वहाँ से भोग लेना है। और उस भोग को जो प्रभु ने लगाया है उसको हम सभी प्रसादी रूप में अपने परिवार के साथ ग्रहण करेंगे। तो अभी 10 मिनट के लिए मैं ये भोग यहाँ पर रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
और 10 मिनट हो चुके हैं तो हम पर्दा हटा देते हैं और प्रभु से भोग मांग लेते हैं। तो ये हमने पर्दा हटा दिया है और प्रभु से हमें कहना है, हे प्रभु, आपने अगर भोग ग्रहण कर लिया है तो क्या ये हम ले लें। तो इस तरह से हमें पूछ के ही भोग वहाँ से उठाना चाहिए। और ये मतलब निवेदन होता है प्रभु से, हमें अवश्य ही इस तरह से निवेदन करना चाहिए। और ये जो जल है तो ये जल मैं यहीं पर ही रख दूंगी कि हमारे ठाकुर लाडली लाल को बार बार प्यास लगेगी तो वो जल यहाँ पर ग्रहण कर लेंगे। और दोपहर के भोग के साथ साथ मैं ये जल जो है बदल दूंगी। तो ठाकुर जी का नाश्ता हो चुका है और घर में भी मैंने सबको नाश्ता दे दिया है। अब मैं अपनी माला जाप कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर बैठ के मैं माला जाप कर लेती हूँ, जितना भी हो पाता है। देखिए, गृहस्थ में बहुत सारे नियमों का पालन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय का अभाव होता है और परिवार की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं। तो जितना भी ठाकुर जी की इच्छा होती है उतनी हम पूजा अर्चना वंदना ध्यान कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी माला जाप भी पूरी कर ली है। तो जब तक प्रभु को मैंने भोग दिया तब तक घर में और लोगों को भी मैंने नाश्ता दे दिया था। अब मैं भी चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद में हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये बजे हैं घड़ी में 11:30 के आसपास। तो अब हम किसी फ्रूट का भोग लगा देते हैं। तो कोई भी मौसमी फल का इस समय मैं भोग लगाती हूँ, या फिर आप कोई भी ठंडा पेय पदार्थ अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो जी अब 10 मिनट हो चुका है तो मैं प्रभु से भोग मांग लेती हूँ कि हे प्रभु, अगर आपने ये भोग ग्रहण कर लिया है तो क्या मैं ये भोग ले जा सकती हूँ। तो मैं तो ऐसे ही पूछती हूँ, बाकी आपका अपना अपना भाव है, आप जैसे भी पूछते हैं। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप किस प्रकार से प्रभु को भोग लगाते हैं। तो मैं ये भोग प्रभु से मांग लेती हूँ। और ये भी जो भी प्रभु का भोग होता है वो सभी भोग हमें प्रसादी रूप में ग्रहण करना चाहिए। अपने रिश्तेदारों को, अपने घर परिवार वालों को भी हम ये भोग प्रसादी रूप में बांट सकते हैं। तो ये 1:30 बजे का समय हो रहा है दोपहर का। तो हमें 1 से 2 के बीच में ठाकुर जी को दोपहर का भोग लगाना चाहिए। तो अब दोपहर का टाइम हो गया है तो हम प्रभु को अपने भोग लगाने जा रहे हैं। तो अब दोपहर का भोग लगाना है। और ये जल भी मैंने चेंज कर दिया है, इसको भी चेंज करना है। जो पहले वाला था वो हमने ग्रहण कर लिया है प्रसादी रूप में, और इसको भी हमें चेंज करना है। तो आइए अब हम प्रभु को दोपहर का भोग लगाते हैं। तो ये मैंने सभी में तुलसी पत्र यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि तुलसी बहुत अच्छी इस समय हो रही है। तो तुलसी के पत्तों की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास तुलसी नहीं है तो इस तरह से आपके पास तुलसी की माला होगी। छोटी छोटी सी माला आती है बाज़ार में, छोटी बड़ी सब। तो ये 20-20 रुपए की माला आ जाती हैं। तो आप तुलसी की कोई भी माला लाकर इसको इस तरह से थाली में रख सकते हैं और प्रभु से भोग का निवेदन करेंगे तो इससे भी आपको तुलसी जितना ही फल मिलता है। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो तुलसी मैया जैसे आपकी सूख गई हैं तो उनकी जो सूखी हुई डंडी होती है उस डंडी को आप गमले से निकाल लीजिए, उसको अच्छे से धो के आप सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद में उन डंडियों को तोड़कर आप ऐसे भोग की थाली में रखेंगे तो वह भी तुलसी का ही कार्य करती है। तो किसी भी रूप में हमें तुलसी का भोग प्रभु को लगाना है, उनके भोजन में तुलसी अवश्य ही हमें रखनी है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी किया था किसी ने कि जैसे हमने कई भोग रखे हैं, उसमें जैसे रोटी सब्जी सलाद दही वगैरह सब रखा है, तो क्या हमें सब में अलग अलग तुलसी डालनी है। तो जी नहीं, हमें सब में अलग अलग तुलसी नहीं डालनी है। अगर आपके पास तुलसी ज़्यादा मात्रा में है तो आप सभी कटोरियों में अलग अलग तुलसी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसी कम है तो आप पूरी थाली के बीच में एक तुलसी पत्र रख देंगे तो उससे भी आपका उतना ही आपको लाभ मिलेगा। लेकिन परम आवश्यक है कि तुलसी आपको ज़रूर रखनी है। तुलसी का भोग आपको ठाकुर लाडले लाल के भोजन में अवश्य ही रखना है। तो हम दोपहर का भोग यहाँ प्रभु को लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से हम भोग का निवेदन करेंगे जैसे हमने सुबह भोग का निवेदन किया है।
और उसी प्रकार से 10 मिनट हम भोग को छोड़ेंगे यहाँ पर कि हमारे लाडली लाल जो है वो भोग लगा लें। हम उसी तरह घंटी बजाएंगे, उसी तरह पर्दा करेंगे और 10 मिनट बाद आकर भोग प्रभु से मांगेंगे। तो सेम उसी तरह हमको जब भी हम कोई भी चीज़ प्रभु को अर्पण करेंगे तो हमें इसी प्रकार से करनी है। तो ये लगा दिया हमने पर्दा और 10 मिनट के बाद हम प्रभु से भोग मांगेंगे। तो अब भोग को 10 मिनट हो गया है और मैंने तब तक सभी घर वालों के लिए रोटियां सेक दी हैं। तो मैं अब प्रभु से भोग मांग लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं भोग मांगती हूँ प्रभु से। तो ये जो तुलसी हमने रखी है तो इसको मैं वापस रख देती हूँ यहीं पे, और ये भोग सभी लोग घर में ग्रहण कर लेंगे इस भोग को। तो अब मैं दोपहर का विश्राम बोलती हूँ प्रभु को। तो विश्राम के लिए मैं इनकी बांसुरी उतार देती हूँ। मैं पूरा श्रृंगार इनका नहीं उतारती हूँ, बस मैं दोपहर में ऐसे ही इनको विश्राम बोलती हूँ। बहुत सारे लोग पूरा श्रृंगार उतार के प्रभु को विश्राम कराते हैं। तो जैसी भी आपकी श्रद्धा भक्ति और भाव है आप उसी प्रकार से विश्राम कराइए, लेकिन प्रभु को आपको विश्राम जरूर कराना है। तो हम 5 बजे तक इनको विश्राम कराएंगे और 5 बजे के बाद फिर हम दूध इत्यादि का भोग लगाएंगे प्रभु को। तो मैंने इस तरह से बिहारी जी की भी बांसुरी मैंने हटा दी है और अपने लाडले लाल केशव की बांसुरी भी मैंने हटा दी है, और मैं इसी प्रकार से विश्राम बोलूँगी और लाइट्स वगैरह मैं सब बंद कर दूँगी। और पंखा तो 24 घंटे चलता ही है। और जैसे बहुत ज़्यादा इस समय, बहुत ही ज़्यादा इस समय गर्मी हो रही है, तो मैं शयन रात को बच्चों के कमरे में करा देती हूँ। वहाँ एसी वगैरह की सारी व्यवस्था है, तो हमारे ठाकुर जी उसी में ही शयन करते हैं। तो बाकी अभी मैं विश्राम यहीं कराऊंगी इनको, और पंखा वगैरह सब चलता रहता है प्रभु की सेवा में नित्य निरंतर। तो मैं यहाँ लाइट ऐसे बंद कर देती हूँ। तो पर्दा भी मतलब मैं थोड़ा सा ही पर्दा करूँगी, क्योंकि पंखा यहाँ पर चल रहा है ऊपर, तो प्रभु को हवा लगती रहेगी उससे। तो 5 बजे मैं वापस उनको विश्राम से जगाकर उनको दूध इत्यादि उनके शाम के नाश्ते की व्यवस्था करूँगी। तो ये मेरा मॉर्निंग का और दोपहर तक का रूटीन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।